नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दिव्यांशु। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मच अवेटेड लेंसकार्ट के आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ 31 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर के बीच में सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहने वाला है और ये एक बहुत बड़े साइज का आईपीओ होने वाला है जो कि 7,278.02 करोड़ का आईपीओ होगा। आज हम इस आईपीओ को डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं और चेक करेंगे कि क्या इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन का अच्छा पोटेंशियल है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल है या फिर इस आईपीओ को आपको कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। इन सब चीजों को आज हम डिटेल में देखेंगे। हम इस आईपीओ के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम को चेक करेंगे, इस कंपनी को डिटेल में जानेंगे, हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स एंड वैल्यूएशन को चेक करेंगे, इस आईपीओ से जुड़े पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स पर बात करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूं या इसको अवॉइड करने वाला हूं और इस आईपीओ से जुड़ी कुछ स्ट्रैटेजीज आपके साथ शेयर करूंगा। तो बिना देर किए आज की वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना देर किए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स को चेक कर लेते हैं। तो 31 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच में इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट 10 नवंबर हो सकती है। इशू प्राइस बैंड 382 to 402 रुपीज पर शेयर है। 37 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट है। 7,278.20 करोड़ का टोटल इशू साइज है जिसमें फ्रेश इशू भी है एंड ऑफर फॉर सेल भी है। फ्रेश इशू है 2,150 करोड़ का एंड ऑफर फॉर सेल है 5,128.02 करोड़ का। एम्प्लॉय के लिए यहाँ पर 19 रुपीज पर शेयर का डिस्काउंट है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर मैक्सिमम 10% का ही कोटा है। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 और मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। 1 लॉट की अपर प्राइस बैंड में प्राइस होगी 14,874 रुपीज। अब आइए लेंसकार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। लेंसकार्ट जो है वो 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और इसके जो फाउंडर है वो हैं पीयूष बंसल। इन्होंने ऑनलाइन कॉन्टैक्ट लेंसेज को 2010 में सेल करना स्टार्ट किया था। फिर उन्होंने स्पेक्स और सन ग्लासेस में एक्सपैंड किया एंड 2013 में इन्होंने दिल्ली में अपनी पहली ऑफलाइन स्टोर को खोला था। वहीं से इनकी ओमनी चैनल जर्नी स्टार्ट हुई थी। लेंसकार्ट एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जहां पर डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल सब कुछ हैंडल करती है। इससे क्वालिटी कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल और मार्जिन को इम्प्रूव करने में भी हेल्प मिलती है। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो हैं आई ग्लासेस, सन ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज, एसेसरीज एंड प्राइवेट ब्रांड्स हैं इनके जो कि हैं लेंसकार्ट एयर, जॉन जैकब्स एंड विंसेंट चेज। इंडिया में इनकी 2000 से भी ज़्यादा स्टोर्स हैं। 27,000 से भी ज़्यादा पिन कोड्स को ये कवर करते हैं। ग्लोबली 650 प्लस इनकी स्टोर्स हैं 14 कंट्रीज में, जिसमें जापान, यूएई, सिंगापुर जैसी कंट्रीज हैं। FY25 में जो इनका 40% रेवेन्यू है वो अब्रॉड के थ्रू आया था। इसमें इन्होंने अपने सिस्टम में टेक इंटीग्रेशन भी काफ़ी किया हुआ है। 3D ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल ट्राई-ऑन्स ये अपने प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा AI आई टेस्ट करते हैं, होम आई चेकअप्स हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑटोमेटेड लेंस प्लांट है इनका इंडिया में। मैन्युफैक्चरिंग इनकी होती है भिवंडी प्लांट में। 5 करोड़ स्पेक्स पर ईयर यहाँ पर मैन्युफैक्चर होते हैं। इसके अलावा तेलंगाना में 1500 करोड़ की मेगा फैक्ट्री यहाँ पर बन रही है। मार्केट साइज और ग्रोथ की बात करें तो इंडियन आई मार्केट जो है उसमें मैसिव ग्रोथ पोटेंशियल है। करंट साइज जो है वो $10 बिलियन के आसपास है और 2033 में ये $19.6 बिलियन हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा एंड 11 to 13% CAGR से ये ग्रो होगा। इनके कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे कि टाइटन आई, स्पेक्स मेकर, विजन एक्सप्रेस, आई माई आई, क्लियर देखो, ग्लेज ऑप्टिकल्स और इसके अलावा ढेर सारे अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं जो डोमिनेट करते हैं 60 to 75% मार्केट को। अगर ऑर्गेनाइज मार्केट की बात करें तो लेंसकार्ट अपने इंडस्ट्री में मार्केट लीडर है और इसकी 25 से 40% मार्केट शेयर है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 19.85% प्रमोटर होल्डिंग है आईपीओ के पहले और आईपीओ के आने के बाद ये 17.52% रह जाएगी। अब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को देखें। FY25 में परफॉर्मेंस जो है वो काफी सॉलिड रहा है। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में शार्प इंप्रूवमेंट हुए हैं। कंपनी फाइनली प्रॉफिट जोन में गई है और इससे पहले कंपनी जो एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, मार्जिन्स कंपनी के इंप्रूव हुए हैं जो स्केल और एफिशिएंसी दोनों को बताता है कि दोनों स्ट्रांग हैं। रेवेन्यू जो है वो 24.6% से इंप्रूव हुआ है। नेट प्रॉफिट जो है 61.2 करोड़ पर आ गए हैं जो कि पिछले साल 10.9 करोड़ के लॉस में थे। इसके अलावा EBITDA भी इंप्रूव हुआ है एंड टोटल इनकम भी इंप्रूव हुई है। अब अगर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को देखें तो इसका जो P है वो 227.27 है। सो मैसिवली ओवर वैल्यूड ये आईपीओ है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 4.88% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13.84% है। रिटर्न ऑन एसेट जो है वो 2.84% है। डेट टू इक्विटी 0.06 है। सो डेट कंपनी का मैनेजेबल लेवल पर है। बाकी जो नंबर्स हैं, रिटर्न रेशियोज हैं वो डिसअपॉइंटिंग हैं। EBITDA मार्जिन 14.60% है। सो मार्जिन इनका EBITDA मार्जिन काफ़ी अच्छा है। पैट मार्जिन में इनको काम करना पड़ेगा, 4.47% ही पैट मार्जिन है। अब आइए इसके लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के ट्रेंड्स को चेक करते हैं। लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो GMP है वो 108 रुपीज़ पर शेयर का है
मतलब करीब 26.87% का गेन होने की यहाँ पर संभावना है। तो ग्रे मार्केट में अच्छी खासी डिमांड यहाँ पर देखने को मिल रही है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। और लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अपडेट्स के लिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और एक सवाल जो मेरे कमेंट सेक्शन में आता है कि अलॉटमेंट के चांसेस कैसे बढ़ाएं आईपीओज में। सो अगर आप आईपीओज में अप्लाई कर रहे हैं और अपने अलॉटमेंट के चांसेस को बढ़ाना चाहते हैं तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सो अगर आप एक लिंक पैन कार्ड से मल्टीपल डीमैट अकाउंट के थ्रू अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट से नहीं लगा रहे हैं एक ही पैन कार्ड पर। तो अगर आपको अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको अपने फैमिली के मल्टीपल डीमैट अकाउंट बनाने हैं, मतलब अलग अलग पैन कार्ड के अलग अलग डीमैट अकाउंट बनाने हैं। और फिर आप एक ही आईपीओ की मल्टीपल डीमैट अकाउंट से, मल्टीपल पैन कार्ड लिंक डीमैट अकाउंट से अलग अलग एप्लीकेशन डाल सकते हैं और इसके थ्रू आपके जो चांसेस हैं वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको अपने फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट खुलवाने होंगे तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि ऐसी जगह पर आप डीमैट अकाउंट खुलवाएं जहाँ पर कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगता हो, कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं लगता हो। तो ऐसे में 3 ऑप्शन यहाँ पर हैं, जैसे कि आप ग्रो में खुलवा सकते हैं, यहाँ पर धन में खुलवा सकते हैं, या फायर्स में खुलवा सकते हैं। ये डीमैट अकाउंट में आपको कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं लगते हैं, कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगता है और इनका जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सिंपल है। आप इजीली इनमें अकाउंट खोल के तुरंत ही आप जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है उसके बाद आप आईपीओज में अप्लाई कर पाएंगे। सो ग्रो, धन एंड फायर्स तीनों ही एक्सीलेंट ऑप्शंस हैं अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं या अपने लिए सेकंड डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। अब आ जाते हैं इस आईपीओ पर। तो आईपीओ के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स पर अगर बात करें तो सबसे पहले अगर पॉजिटिव को देखें तो यहाँ पर मार्केट लीडरशिप है, इसके अलावा वर्टिकली इंटीग्रेटेड मॉडल है इनका, टेक्नोलॉजी पर ये काफ़ी काम करते हैं और टेक्नोलॉजी डिफरेंशिएशन है इनका, ग्लोबल फुटप्रिंट है, 40% रेवेन्यू जो है वो अब्रॉड के थ्रू आता है और इन्वेस्टर्स की यहाँ पर बैकिंग है। राधाकिशन दामनी ने भी हाल ही में यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट किए हैं और वो भी 50% प्रीमियम के ऊपर यहाँ पर पैसे को इन्वेस्ट किया है आईपीओ के आने के पहले। इसके अलावा सॉफ्ट बैंक ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, फिडेलिटी ने इन्वेस्ट किया है, केकेआर एंड इस तरह की बड़ी फर्म्स ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है। स्ट्रॉन्ग यूनिट इकोनॉमिक्स है इनकी, 70% ग्रॉस मार्जिन है, डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो इम्प्रूव हुआ है 0.26 से 0.06 पे, कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है। इसके अलावा नेगेटिव्स की अगर बात करें, हाई वैल्यूएशन प्रीमियम है जो कि ट्रेड कर रहा है 10 to 11 टाइम्स रेवेन्यू पर। तो यहाँ पर लिमिटेड मार्जिन सेफ्टी है एंड हाई डाउनसाइड है अगर एग्जीक्यूशन यहाँ पर फेल होता है तो। इसके अलावा ग्रोथ डिसेलरेशन यहाँ पर देखने को मिला है, मतलब ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन हुई है, रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो स्लो हुई है 46% FY24 में, FY25 में 17% पर आ गई है। सप्लाई चेन जो है वो इनकी चाइना पर डिपेंडेंट है जो कि एक मेजर रिस्क है। एब्सोल्यूट प्रॉफिटेबिलिटी इनकी लो है क्योंकि 40% रेवेन्यू जो है वो अब्रॉड के थ्रू आता है। सो फॉरेक्स एंड इंटरनेशनल इंस्टेबिलिटी जो है वो भी एक मेजर रिस्क हो सकता है। एंड एक और रिस्क यहाँ पर यह है कि इनका इंटेंस कंपटीशन है अनऑर्गेनाइज सेक्टर से। तो अब सवाल यह है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर लिस्टिंग गेन की बात करें तो लिस्टिंग गेन के लिए ज़रूर यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है और जो एंकर पोर्शन है वो भी काफ़ी अच्छा जाएगा इसका। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर पैसा लगाया हुआ है। तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को देखते हुए लिस्टिंग गेन तो यहाँ पर ज़ोरदार होने की संभावना है। लेकिन अब सवाल ये है कि वैल्यूएशन इतना प्रीमियम पर आ रहा है तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर पैसे लगाएं या नहीं लगाएं। तो यहाँ पर आपको एक बात ये समझनी है कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसको देखते हैं तो इसका जो रेवेन्यू है वो 20% से ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होना चाहिए और जो इसका प्रॉफिट मार्जिन है वो 8 to 10% रहना चाहिए, तभी ये जो करंट वैल्यूएशन है उसको जस्टिफाई कर पाएगा। अगर इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो स्लो डाउन होती है और इसका जो मार्जिन है वो कम होते हैं तो यहाँ पर जो स्टॉक है वो तेजी से गिर सकता है। तो यहाँ पर मैं कुछ स्ट्रैटेजी सजेस्ट करता हूँ जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। पहली स्ट्रैटेजी ये है, पहला ऑप्शन ये है कि आप लिस्टिंग गेन प्ले करें, यानी कि लिस्टिंग गेन यहाँ पर ले लें, जो भी लिस्टिंग गेन मिलता है उसके बाद अपने प्रॉफिट को बुक करने के बाद उसके बाद रीअसेस करें कि आपको कब एंट्री लेनी है। दूसरा ऑप्शन है कि आप लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन करें, यानी कि आईपीओ को स्किप कर सकते हैं या लिस्टिंग गेन को लेकर आप बैठ सकते हैं और जब जब स्टॉक करेक्ट करता है 15 to 25% आप फिर से स्टॉक को एक्यूमुलेट करें जो कि आपको बेटर एंट्री देता है लॉन्ग टर्म रिटर्न जनरेट करने के लिए। इसके बाद तीसरा ऑप्शन ये है कि आप 1 या 2 लॉट के लिए अप्लाई करें, लिस्टिंग गेन ले लें, उसके बाद जो 50% आपका जो पैसा है उसको आप होल्ड करके रख सकते हैं 3 to 5 ईयर्स और जब जब स्टॉक में करेक्शन आता है तो आप उसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो 3 स्ट्रैटेजी मैंने आपके साथ शेयर की हैं। पर्सनली मैं इस आईपीओ में केवल लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करूंगा। लॉन्ग टर्म के लिए मैं फिर से रीवैल्यूएट करूंगा कि कब यहाँ पर मुझे एंट्री लेनी है। मुझे लगता है कि अभी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है और जब यहाँ पर करेक्शन होगा तभी मैं यहाँ पर फिर से एंट्री लूँगा। कंपनी अच्छी है, मार्केट लीडर है और इसके अलावा टेक्नोलॉजी पे ये काफ़ी काम करते हैं, फ्यूचर प्लान्स इनके बड़े बड़े हैं। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है।
लेकिन प्राइस यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर मैं लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करूँगा, केवल लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पर अप्लाई करूँगा। बाकी दोस्तों ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जो भी आप डिसीजन लेंगे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपने जो रिस्क एपेटाइट है उसको ध्यान में रखिए और अपने जो लॉन्ग टर्म गोल हैं उनको ध्यान में रखिए। केवल ट्रेंड को देखकर ही किसी भी आईपीओ में आप एंट्री मत लीजिए। अगर कोई सवाल है इस आईपीओ को लेकर तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं डेली आपको अपडेट्स देता रहूँगा। इनके जो एंकर पोर्शन है उसकी अपडेट भी आपको वहाँ मिलेगी एंड लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की अपडेट्स भी आपको वहाँ पर मिलेंगी। और आने वाले जो भी अपकमिंग आईपीओस हैं उनकी डिटेल्स भी आपको उस चैनल पर मिलती रहेगी, तो उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।